Hello everyone. Today's topic is effect of dielectric on capacitance. First, subscribe my channel and share videos to your friends. तो ये जो टॉपिक है 12th का सेकेंड चैप्टर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस. कैपेसिटर क्या होता है आपको पता है. उसमें अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी जाए, इफ वी पुट द डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तब क्या होगा ये हमें देखना है. अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात की जाए, जो हमने पिछली क्लास में देखा था, उस कंडीशन में जो रिजल्ट थी वो क्या थी. विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए रिजल्ट विदाउट डाइलेक्ट्रिक. विदाउट डाइलेक्ट्रिक मींस वैक्यूम. उसकी रिजल्ट आप लिख सकते हैं. जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इन बिटवीन द प्लेट, अगर ये प्लेट और ये प्लेट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, यहां भी नहीं थी. इन बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसकी वैल्यू थी ई नॉट इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये वैक्यूम की बात हो रही है जब इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट नहीं थी. एंड वी नॉट इक्वल टू, वी नॉट मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट. इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो डिपेंड करेगी ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट. एंड कैपेसिटेंस वी नो दैट इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन एनी प्लेट, क्योंकि दोनों में प्लेट में चार्जेस सेम होंगे. एक में अगर +5 कूलम, दूसरे में -5 कूलम, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. इसकी जो वैल्यू आई थी वो थी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. इट मींस दैट कैपेसिटेंस वैल्यू टोटली डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री ऑफ प्लेट, जियोमेट्री ऑफ कैपेसिटर, बिकॉज ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, डी इज द डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू प्लेट, एप्सिलॉन नॉट is the constant, its value is 8.85 into 10 to the power -12. तो ये तो हो गया आपके लिए फॉर वैक्यूम. अगर हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, तो डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या है. अगर डाइलेक्ट्रिक डाला इनके बीच में, तो ये क्या कर देगा, सबसे पहले पोलराइज कर देगा उस मटेरियल को. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करेगा, पोलराइज करेगा उस मॉलिक्यूल्स को, डाइलेक्ट्रिक के हर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देगा. पोलराइज मींस सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इन दैट मॉलिक्यूल. डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते ही पोलराइज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे ही पोलराइजेशन हुआ, उससे हमें क्या मिल जाएगा, टू चार्ज शीट, दो चार्ज शीट मिल जाएंगे. एक तो इस साइड में, इस प्लेट के पैरेलल में, एक इस प्लेट के पैरेलल में. ये पिछली क्लास का आप रिवीजन कर सकते हैं, वो भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख ले. एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक का वीडियो यहाँ इस चैनल पर प्रेजेंट है. आपको कहीं भी डाउट हो तो आप ये देख ले कि उसमें कौन सा नंबर है. वो 2.13 एग्जांपल के लिए यहाँ के लिए है एनसीईआरटी बुक में. वो टॉपिक देख ले और उसको वहां से समझ ले. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो टू चार्ज्ड शीट्स नॉर्मल टू फील्ड, नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये जो चार्ज शीट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज सिग्मा है, सिग्मा पी मान ले. सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी बात हो रही है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. ये जो है सिग्मा, ये ड्यू टू पोलराइजेशन. तो पहले तो इस प्लेट पर सिग्मा थी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस प्लेट के लिए थी. लेकिन यहां पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते ही एक्स्ट्रा सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल गई, सिग्मा पी. ये वाली जो नई वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी मिली है वो पहले वाली चार्ज डेंसिटी की वैल्यू को कम करेगी. इट मींस दैट नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी. मतलब पहले जितनी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट पर, उससे अब वैल्यू नेट चार्जेस के लिए निकालेंगे, मींस टोटल कितनी है किसी एक प्लेट के लिए, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी. एक प्लेट होगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो दूसरी पर होगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी नेगेटिव साइन. एग्जांपल के लिए अगर पहले 5 कूलम थी, एग्जांपल के लिए प्रोटॉन की बात की जाए, यहां पर पॉजिटिव साइड में, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक सपोज 1 कूलम की जो शीट बन रही है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 कूलम है. तो इन दोनों को माइनस कर दें, 5 - 1, तो इफेक्टिव यहां पर 4 कूलम हो जाएगी प्रोटॉन, यहां पर -4 कूलम पर मीटर स्क्वायर. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो सिग्मा नेट की वैल्यू सिग्मा माइनस सिग्मा पी. कोई डाउट, एनी डाउट.
गॉट इट? आफ्टर क्लास कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। सिग्मा माइनस सिग्मा पी। और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस सेपरेटिंग बिटवीन देम। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी। यहां तक समझ में आ गई? गॉट इट? एनी डाउट? फॉलो इट। सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ले सकते हैं अगर लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो ये जो सिग्मा पी है ये भी सिग्मा की प्रोपोर्शनल होगी। अगर ये भी सिग्मा की प्रोपोर्शनल है और ये तो सिग्मा है ही, तो इसको लिख सकते हैं टोटल सिग्मा की प्रोपोर्शनल है। इट मींस दैट सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय के। आप देख सकते हैं अगर यहाँ 5 कूलम थी एग्जांपल के लिए, 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 कूलम की अगर इंड्यूस्ड है पोलराइज्ड, तो यहाँ पर नेट कितना आएगी? 4। यहाँ पर भी देखा जाए 5 अगर रखेंगे 5 बाय के, तो के की वैल्यू ऑटोमेटिक के शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पर 4 लानी है ना हमें, तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1। यहां पर के जो है, के इज कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो यहां पर v क्या निकल गई? सिग्मा बाय के से हमने रिप्लेस कर दिया सिग्मा माइनस सिग्मा पी को, और जो टर्म बची उसको एज इट इज डी बाई एप्सिलॉन नॉट बची हुई टर्म को लिख दिया। इसको लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज बाय एरिया। और हमें पता है रेशियो और क्यू एंड वी की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई वी ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इट मींस दैट के एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया डिवाइडेड बाई डी। तो यहां जो टर्म आ रहा है, हियर द टर्म के एप्सिलॉन नॉट, दिस टर्म इज, ये जो टर्म है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन है एप्सिलॉन नॉट की। तो के क्या? के यहां पर लिखी हुई है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो के जो है इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप कैपेसिटेंस की वैल्यू जो यहां पर हम देख रहे हैं, आप यहां फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कैपेसिटेंस क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होती है क्यू बाई वी। आप इसको अगर बस से रिलेट करें, जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल से समझाया था, अगर कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होती है उसको बस के डायमेंशन से आप रिलेट कर सकते हैं। और सपोज दैट बस इज फुल ऑफ चार्जेज एंड वी इज रिलेटेड टू स्पीड ऑफ बस। तो वहां पर भी आप देखे थे, जैसे ही कैपेसिटर आप बस में यूज करेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उस कंडीशन में चार्ज कम हो जाएगी। क्यों? जो स्पेस है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी थोड़ी देगी। आपको रिलेट करा रहा हूं मैं। तो जैसे ही स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दैट्स व्हाई द स्पेस लेफ्ट फॉर चार्ज इज लेस। तो चार्ज जैसे ही कम हो गई और हमें चार्ज की वैल्यू अगर कम हो गई और कैपेसिटेंस को हम एज इट इज रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? देखिए, चार्ज कम हो गई तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, लेकिन आपको एज इट इज कैपेसिटेंस की वैल्यू पहले जैसी रखनी है तो आपको वोल्टेज बहुत कम करनी पड़ेगी। अगर ये इसके कंपैरिजन में क्यू जितनी कम हुई उससे भी ज्यादा कम हो जाए वोल्टेज, देन कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। इट मींस दैट आपको बस की स्पीड बहुत कम करनी पड़ेगी। बहुत कम करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां पर ये देखिए कि जैसे ही चार्ज की कैपेसिटेंस आपने कैपेसिटर में आपने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया तो नेट चार्ज कम हो जाती है। नेट चार्ज कम हो गई और उसको स्पीड रिड्यूस्ड स्पीड से मूव करेंगे, देन कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। ये था आज का कॉन्सेप्ट कैपेसिटेंस के लिए, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। Thank you to watch this video and share the whole topic to your friend. Thank you.